हेलो। पिछले क्लास में हमने जो भी किया था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया था सीरियल नंबर, उसके बाद व्हीकल का नाम, उसके बाद व्हीकल का दाम, उसके बाद कस्टमर के नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में क्या किए थे हम लोग, अभी उस सेल में जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि डाउन पेमेंट में व्हीकल के दाम का 35% निकाले थे हम लोग, और उसके बाद में लोन निकाल दिए थे। लोन में क्या किए थे, जो भी व्हीकल का प्राइस था और जो भी हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं माइनस करवाए थे, जो बच गया वही मेरा लोन अमाउंट हो गया। टाइम परसेंटेज दिए थे कि कितना परसेंट पे हमने लोन लिया, ड्यूरेशन दिए थे कितने समय के लिए, फिर टोटल इंटरेस्ट निकाल दिए कि 3 साल में आखिर क्या ब्याज लगा, P/R/T डिवाइडेड बाई 100 के फॉर्मूला पे। टोटल लोन में क्या हो गया कि जो हमने लोन लिया, जो मेरा इंटरेस्ट लगा, दोनों मिला के मेरा टोटल लोन निकला, ये अब हमें पे करना है। तो लोन कितना पे किए उसमें एक फार्मूला डाले थे, इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट स्टार्ट करके जिस सेल से और जिस सेल तक हमें ऐड करवाना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का क्या सेल का नंबर आया था, P2:882, दिसंबर 882 था, और P2 जो था वो जनवरी था। तो उसको टोटल करवा लिए कि जैसे जैसे पेमेंट करेंगे यहाँ पे टोटल दिखाते जाएगा। इंस्टॉलमेंट, आखिर कितना मेरा इंस्टॉलमेंट हुआ, एक महीना में हमें देना कितना है, तो जो भी मेरा लोन और इंटरेस्ट, तो दोनों मिला के टोटल लोन जो आया, जो एल कॉलम में दिखा रहा है, उसको हमने जितने मंथ में हमें देना है, जैसे 3 साल के लिए लिए थे ड्यूरेशन 3 ईयर्स, तो उसको 36 मंथ से डिवाइड किए, तो एक महीना में आखिर क्या इंस्टॉलमेंट देना है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और उसके बाद बैलेंस क्या बचा, टोटल लोन से माइनस करवा दिए लोन पेड, कितना रुपया हमने जमा किया, बच गया वो मेरा बैलेंस, ये दिखाते चला जाएगा। और ये हमने जनवरी फरवरी में कुछ ना कुछ डिपॉजिट किया था, एक और अप्रैल में भी जमा कर देते हैं, देख लेते हैं। तो 20000। अब देखिए बैलेंस कितना है, 640000। एक कमेगा क्योंकि हमने 20,000 और दिया, 620000 हो गया। इस प्रकार से हम लोग लेते चले जाएंगे। अब कुछ और इसमें ऐड करते हैं। आज ऐड करते हैं क्या, जैसे कि सबसे पहला चीज़, ये तो एक कस्टमर के लिए हमने बनाया, लेकिन कंपनी में तो एक कस्टमर का काम नहीं होगा, कई कस्टमर का काम होगा। तो हम करेंगे क्या, बहुत सारा सीक्वेंस निकालना है, हज़ारों। तो यहाँ पे 3 कम से कम देंगे, जैसे 1001 सीरियल नंबर था, 1002, फिर 1003, और उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये तीनों जो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, ये ले नहीं रहा है, 1 मिनट, ये लिए तीनों को सेलेक्ट कर लिए। और एकदम बॉटम पार्ट में सिलेक्शन का एक छोटा सा है जहाँ पे हम ले जा रहे हैं, तो मेरा प्लस का सिंबल चेंज हो रहा है। क्या करेंगे, पतला वाले प्लस से इसे पकड़ के और कॉपी करेंगे। कॉपी कितना करेंगे, जितना तक कर सकते हैं। अभी हम जैसे कि कहाँ तक आ गए, 1038, जूम करके देख सकते हैं, 39 नंबर कॉलम में है, जो कि कैसे आ गया 1038। अब यहाँ तक सीक्वेंस अपने आप लिखा जाएगा। इससे होगा क्या, मेरा टाइम बचेगा और मिस्टेक होने से बचेगा। कभी कल क्या होगा, जैसे 1021 के बाद 22, 23 गलती से लिखा सकता है, वो सबसे बच सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे। अगला, किस गाड़ी का ले रहा है लोन, कितना उसका दाम है, उस कस्टमर का क्या नाम है, वो कहाँ का है, उसका क्या एड्रेस है। इस प्रकार से डाउन पेमेंट क्या है, हो सकता है कि इसका कंपनी इस कस्टमर से 35% लिया, अब हो सकता है इससे क्या है, इससे कुछ कम भी ले, ज़्यादा भी ले, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पे वो फाइनेंस करेगा। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हम यहाँ पे अब परसेंटेज अलग अलग भी हो सकता है। मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि सेम परसेंटेज अगर है, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी। अगर सेम परसेंटेज है तो जहाँ तक बने वहाँ तक, तो क्या करेगा, उसका परसेंटेज निकालते चला जाएगा। अभी क्यों 0 दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी व्हीकल का प्राइस वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं। उसी प्रकार से लोन अमाउंट जो है, तो लोन अमाउंट क्या किए थे हम लोग, C2 - G2, तो इसका भी क्या करेंगे, दोबारा हमें बनाने का ज़रूरत नहीं, इसे हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे। जहाँ तक आपको खींचना है, 1000 तक भी खींचना है, जितना है मतलब सेल तक आपको लेना है वहाँ तक खींच सकते हो। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो खैर अलग अलग होगा, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का मान लीजिए कि 6% है, तो किसी का क्या है 5.5% में भी दे देगा, वो तो कस्टमर का ऊपर है कि आखिर वो कैसा कस्टमर है, क्या है, नहीं है, बैकग्राउंड उसका क्या, कंपनी कस्टमर समझेगा इसके ऊपर। ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 3 इयर्स के लिए लिया तो कोई 5 इयर्स के लिए भी ले सकता है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि
लोन सॉरी इंटरेस्ट पेड, इसमें भी अगर सेम परसेंटेज है और सेम ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन तो खैर अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज भी अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमने गलती मिस्टेक कर दिया, 6% दे देंगे तो कैलकुलेट नहीं करेगा। हमें क्या करना है, हमें 6 ओनली लिखना है। 6 लिखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 6 लिख रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे परसेंटेज ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी स्टार्ट यूज हो चुका है। करना क्या पड़ेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके अंदर राइट क्लिक में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट सेल में जाके इसे जनरल में कर दीजिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग में हो चुका था, जनरल में कर दीजिए, अपने आप वो ले लेगा। फिर दोबारा जाके हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वो 6% निकाल लिया। अब क्या करना है, हमको 6% लिखना नहीं है, हमें सिर्फ देना है। ये 5.5 था तो 5.5 सिर्फ देना है, परसेंटेज का सिंबल लिखना नहीं। ड्यूरेशन जैसा दे देंगे ले लेगा। और इंटरेस्ट क्या करेगा, इंटरेस्ट में है कि इसे भी हम अगर फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो हम तो अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग परसेंटेज दे रहे हैं, तो उसका कैलकुलेट कर लेगा अपने आप। फिर उसके बाद लोन, टोटल लोन क्या हुआ, इंटरेस्ट प्लस लोन, टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल लोन, सॉरी लोन अमाउंट, दोनों मिला के क्या हुआ, टोटल लोन हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे। लोन पेड में क्या करेंगे, इक्वल टू सम, सेल का नंबर है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला कॉपी कर क्यों रहे, ईजी के लिए, ईजी वे के लिए, आसानी से हम जो कि कुछ कर सके। इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में भी फॉर्मूला कॉपी करेंगे। इसका बेनिफिट अब देखिएगा, एक अगले कस्टमर का हम निकालेंगे। बैलेंस में भी क्या करेंगे, ये क्या आ गया, चलिए ठीक है, अभी तक कुछ यूज नहीं हुआ इसलिए ऐसा आ रहा है। बैलेंस में क्या करेंगे, बैलेंस में भी हम फार्मूला कॉपी करेंगे। फार्मूला कॉपी किए, अब जनवरी फरवरी तो अगर इंस्टॉलमेंट जैसा आएगा वैसा हम लोग पेड करते चले जाएंगे। चलिए इतना का देखते हैं कि आखिर हमें फार्मूला कॉपी का हमको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक गाड़ी परचेज किए और इसका प्राइस सपोज डेट, एक्यूरेट हमको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इस अमाउंट का है, जो कि एक ऐसे कुछ नाम का आदमी है जो कि मान लीजिए इस जगह से बिलोंग करता है। उसका एड्रेस दे दिए, पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं, हम तो एक डेमो के तौर पे बना रहे हैं इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे। उसका नंबर मान लीजिए कुछ नंबर दे दिए, उसके बाद डाउन पेमेंट देखिए अपने आप निकल गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हम पिछले बार कॉपी कर लिए थे। लोन अपने आप निकल गया, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस करवा रहे हैं तो माइनस अपने आप ले लिया। सेल तो हम लोग कॉपी किए हुए थे, जीरो था इससे पहले। अब देखिए सारा चीज़ अपने आप निकल गया। परसेंटेज तो हम दिए थे और ड्यूरेशन दिए थे, इसके आधार पे क्या किया, इंटरेस्ट भी निकल गया, और इसके आधार पे क्या हो गया, लोन भी निकल गया। मतलब माइनस वाला जो भी करवाना था, जो भी कैलकुलेशन करवाना था वो करवा के क्या हुआ, लोन भी निकल गया। और लोन पेड में अभी जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट दिया नहीं गया। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 633.33, तो डेसिमल के बाद हमें क्या जरूरी है, हमें 2 अंक तक ही जरूरी है, 2 प्लेस तक ही। हम इसको ये कर लेते, डिक्रीज कर लेते, इस जगह से किए हैं। नंबर के नीचे जो है राइट साइड में इंक्रीज डिसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अब उसके आधार पे क्या हुआ, यहाँ पे बैलेंस भी निकल गया। अब मान लीजिए कि जनवरी महीना में इसने इंस्टॉलमेंट पे किया कि कितना पे करेगा, 633.33, 633.33, इतना एक अमाउंट आया उसका। क्या चीज़ का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और छूट गया, मेरा इज इक्वल टू नहीं दिए, नेक्स्ट ईयर का कैसे देंगे, तो 5 साल के लिए लोन लिया ना, तो 5 राउंड चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या तो F2 मार के और F2 मार के, और उसमें क्या कर देंगे, इज इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, इज इक्वल टू का सिंबल दे देंगे, ताकि हम अगले ईयर का अमाउंट फिर जोड़ सके। जैसे कि मान लीजिए जनवरी अभी 2022 का है, हम 2023 में जनवरी के हम फिर से इसका एक अमाउंट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ओनली F2 मार के या डबल क्लिक करके प्लस 633.33, अभी 2 महीना का किस्त हो गया ना, इंस्टॉलमेंट हो गया, 12,000 कुछ रुपया आ गया। तो इस प्रकार से क्या है कि हम फॉर्मूला कॉपी करके भी अपना सीट में कुछ यूजेस करवा सकते हैं। और एक चीज़ है कि हमें कुछ हेडिंग भी देना चाहिए था, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस बनेगा कि ऑनलाइन में पहली बार हम भी कुछ करवा रहे हैं। तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, और इसे यूज करके देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। जो कमी रहेगा इस क्वेश्चन में और बहुत सारा चीज़ मैं ऐड करूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ऐड करूँगा यहाँ पे अपलोड करते चला जाऊँगा फिर वीडियो। ओके, थैंक यू, मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, बाय।